गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले HMPV वायरस जो बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। ठीक है, तो जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एटलीस्ट 17 केस रिपोर्ट हो चुके हैं इंडिया में HMPV वायरस के। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। उसका नाम है ह्यूमन मेटानिमोनिक वायरस, जो निमोवायरिडे फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ये नया वायरस है, ये सबसे फर्स्ट डिटेक्ट किया था इन 2001। ठीक है, तो हम इसके मोड ऑफ स्प्रेड जानते हैं। ये दो तरीके से स्प्रेड होता है, पर्सन टू पर्सन और सरफेस टू पर्सन। पर्सन टू पर्सन मतलब एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को हो सकता है, और दूसरा है सरफेस टू पर्सन, यानी जो कंटेमिनेटेड सरफेस होते हैं, यानी जैसे यूज पर्सन का टावेल है या फिर वो कहीं पे हाथ रखते वहीं पे आप हाथ रख दे, तो इससे भी हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो हम इसके लक्षण के बारे में जानते हैं, जिसको हम क्लिनिकल फीचर्स बोलते हैं। ये मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसके क्लिनिकल फीचर्स है कफ, कोल्ड, फीवर, रैश, ठीक है, विजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। अगर इसको हिंदी में जाना जाए, कफ यानी खांसी, कोल्ड यानी सर्दी, ठीक है, फीवर यानी बुखार, ठीक है, और सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, विजिंग यानी सांस लेते समय साउंड आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे लक्षण दिख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो आइडेंटिफिकेशन इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो दो तरीके से हो सकता है। एक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट है और एक वायरल एंटीजन को एंजाइम एसे से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो और इसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है। इसका कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल नहीं है, ना ही कोई इसका वैक्सीन है। कंजर्वेटिव यानी अगर बुखार आया तो सिर्फ पैरासीटामोल देना है, कफ आया तो कफ का सिरप देना है, कोल्ड आया तो कोल्ड सिरप देना है, और अच्छा खाना पीना देना है। ठीक है, तो यही इसका ट्रीटमेंट है। अगर हम इसकी मोर्टेलिटी रेट के बारे में बात करेंगे, यानी मृत्यु दर, वो अभी तक इसका सफिशिएंट डाटा नहीं है, मगर WHO के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट्स वेरी वेरी लो, यानी बहुत बहुत कम है। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है हेल्दी अडल्ट्स को। ठीक है, जिनमें इम्यूनिटी कम है, जैसे चिल्ड्रंस, या फिर जिनको BP शुगर है, कोमॉर्बिडिटीज़ है, या फिर जो कीमोथेरापी ले रहे हैं, जिनमें कैंसर है, जिसमें इम्यूनिटी की कमी होती है, या फिर स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उनमें भी इम्यूनिटी कम होती है, उनको थोड़ा प्रिकॉशन लेना चाहिए। ठीक है, क्या प्रिकॉशन ले सकता है? तो सबसे पहले जिसको हुआ है उसको आइसोलेट कर दो, उसको मास्क पहना दो, और उसको जो भी खाना दे रहा है उसको भी मास्क पहनना चाहिए, और उसको ये कोशिश करनी चाहिए कि उसके कॉन्टैक्ट में ना आए। जो इन्फेक्टेड पर्सन अलावा उसकी सारी चीज़ें वो जहाँ जहाँ रहता है उसमें कांटेक्ट में ना आए, और अपने हाथ को कम से कम 20 सेकंड्स के लिए धोया करें। ठीक है, तो ये प्रिकॉशंस हमको लेना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।